फटे पुराने और मैले कपड़ों में वो एक दुकान के पास पहुंचा। साइकिल से उतरकर उसने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले, गंदे मैले 10-10 के कुछ नोट जो दिन भर की उसकी मेहनत की कमाई थी, गिनना शुरू किए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी ढलती उम्र और गुर्बत की परेशानी के कारण चेहरे की मुरझाई और झुर्रियों वाली चमड़ी पर थोड़ी सी खुशी झलक रही थी। लेकिन अचानक पल भर में ही नोट गिनते गिनते चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती चली गई और गरीबी चेहरे की झुर्रियों से झांकती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने अपनी साइकिल पकड़ी और पैदल ही लेकर घर की तरफ चल पड़ा। उसने कई बार पीछे मुड़कर हसरत भरी निगाहों और अफसुर्दगी से दुकान को देखा। घर का टूटा हुआ दरवाजा खटखटाने से पहले ही खोल दिया गया और एक हंसता खिलखिलाता चेहरा गंदे और मैले से पर्दे के पीछे से निकलकर हाजिर हुआ। बाबा, तुम आ गए? कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। इधर लाओ साइकिल, मैं अंदर करती हूँ। 17 साल की आंचल साइकिल बाप के हाथ से लेकर अंदर की तरफ आ गई। साइकिल पर लटके थैले के अंदर देखने के बाद वो मायूसी से बोली, बाबा आज भी नहीं लाए ना आप? अब गोपाल के चेहरे पर फैली उदासी और भी ज्यादा फैलते हुए उसकी आवाज में शामिल हो रही थी और उसने मुश्किल से बोलना शुरू किया, मेरी बच्ची, ले आऊंगा। आज वक्त नहीं मिला और मेरा वहां से गुजर भी नहीं हुआ, जल्द ही ले आऊंगा। गोपाल की आंखें उदास थी। आवाज में और शब्दों में बेयकीनी और चेहरे पर मायूसी साफ साफ महसूस की जा सकती थी। वो कहकर लड़खड़ाते कदमों से अंदर की तरफ रवाना हो गया। आंचल भी सब्जी का थैला साइकिल से उतारकर बाप के पीछे चलती हुई अंदर आ गई। तभी आंचल की मां ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, वो नादान है, कुछ भी फरमाइश कर देती है, तुम उसकी फरमाइशों पर इतनी तवज्जो ना दिया करो। सूखी रोटियां और रद्दी अखबार खरीदने और बेचने वाले हम जैसे गरीब अक्सर ही फरमाइशों का गला घोंट देते हैं। वो अभी बच्ची है, सीख जाएगी कि गरीब की फरमाइशें पूरी करने के लिए रात की रोटी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जानकी ने हमेशा की तरह पति को अफसुर्दा भरे लहजे में हौसला देने की कोशिश की। नहीं जानकी, ये उसकी मामूली सी ख्वाहिश है, मैं वो भी पूरी नहीं कर पाता तो मेरा कलेजा कटता है। एक ही औलाद है हमारी, वो भी जरा जरा सी खुशियों के लिए तरसती है। चल छोड़, सब्जी लाया हूँ पकाने के लिए। महंगाई कितनी हो गई है, 90 रुपए की सब्जी आई है जिससे हम बस मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। कभी आटा कम होने की वजह से और कभी सब्जी ही कम पकती है। अभी भी तुम कहती हो हमारी बच्ची फरमाइशों का गला घोंटना नहीं जानती। इसके आंसू उसके हलक में उतर रहे थे। रात खाना खाने के बाद बराबर की चारपाई पर लेटी आंचल को गोपाल बार बार देख रहा था। कुछ बेरंग आंसू उसकी झुर्रियों पर सफर करते हुए तकिए में खफत होकर उसके हौसले और गुर्बत का भरम रख रहे थे। दूसरे दिन शाम को वापसी पर वो दुकान के पास रुका। साइकिल उसी तरह स्टैंड पर लगाई जैसे हमेशा ही वो लगाता था। जेब से पैसे निकाले। इस बार उसके चेहरे पर हमेशा की तरह पैसे गिनते वक्त मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो जानता था हमेशा की तरह पैसे कम ही होंगे। उसने कुछ नोट अलग किए और दुकानदार को देते हुए सुकून का सांस लिया। उसने सौदा लिया, उसको खुशी थी और अब की बार वो साइकिल पर बैठकर तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। हमेशा की तरह आंचल ने दरवाजा पहले ही खोल दिया और बाप का मुस्कुराकर स्वागत करते हुए साइकिल पकड़ी। लेकिन इस बार आंचल ने अपनी फरमाइश के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बाप के चेहरे पर उदासी, मायूसी और खाली हाथ आने से शर्मिंदगी के बदलते रंग नहीं देखना चाहती थी। वो साइकिल से काला सब्जी का थैला उतारकर अंदर की तरफ रवाना होने लगी कि तभी गोपाल ने उसका हाथ थाम लिया और एक थैला उसके हाथ में रख दिया। आंचल तुरंत समझ गई थी कि उसमें क्या है। आज तो ले आए। उसने बाप को खुशी से गले लगाया और गोपाल ने उसका माथा चूमा। माँ देख, आज घर में सब्जी भी आई है और साथ ही मेरे लिए दही भल्ले भी। वो सब्जी का थैला माँ के हाथ में देकर अंदर की तरफ भाग गई। जानकी पति के चेहरे का सुकून देखकर खुश थी। उसने सब्जी का थैला खोला और फिर हैरत से देखती रही। ये क्या है? इसमें तो सिर्फ मिट्टी के ढेले हैं। जानकी हैरत से चिल्लाई। गोपाल ने आगे बढ़कर फौरन उससे चुप होने को कहा। ऊपर वाले के लिए जानकी चुप हो जाओ, आंचल सुन लेगी।
तो उसके चेहरे पर मैंने अभी जो खुशी देखी है वो खत्म हो जाएगी। न जाने कितने अरसे बाद वो दिल से खुश हुई है। सिर्फ 50 रुपये जानकी, सिर्फ 50 रुपये। कई दिनों से मैं बेटी की 50 रुपयों की फरमाइश भी पूरी नहीं कर पा रहा था और आज सिर्फ 50 रुपयों के दही भल्ले ने मेरी बेटी के चेहरे पर खुशियों के 50 रंग बिखेर दिए हैं। मगर हम आज क्या पकाएं और क्या खाएंगे? जानकी ने हैरत से पूछा। एक रात भूखे रह लेंगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। तुमने तो कई बहारों में मेरा साथ दिया है, दर्द भरी जिंदगी जी है, अब एक रात और जी लो। गोपाल ने जानकी का हाथ पकड़ा और माथे को बोसा दिया। तुम मेरी दुख सुख की साथी हो, एक रात की और भूख से ही। जानकी अपने पति की मोहब्बत और बेटी की खुशी के आगे खामोश होने को तैयार थी। और हाँ जानकी, ये लो कुछ रुपये, बस यही है। सुबह कुछ नाश्ते का इंतजाम कर लेना ताकि आंचल को शक ना हो कि हमने रात कुछ नहीं खाया। रात को गोपाल ने बराबर वाली चारपाई पर सोई आंचल को मुस्कुराते हुए और पुरसुकून दिल के साथ देखा। आज उसका दिल सुकून से भरा पड़ा था। वो कई दिन से बेटी की दही भल्ले खाने की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में था और हर बार पैसे उतने ही होते कि या तो 2 वक्त का खाना पक जाए या दही भल्ले आ जाए। ये पहली रात थी कि गोपाल के चेहरे पर गुर्बत की झुर्रियों ने अफसोस के आंसुओं का बोझ नहीं उठाया और उसका तकिया भी आज आंसुओं के बिना प्यासा रहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है। और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।